बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों से जो प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं या कैंपेन हमने लॉन्च की है अपोलोस विलाज के नाम से बैरिया टाउन कराची के अंदर, उसके बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ। जैसा कि बहुत सारे दोस्त देख भी चुके हैं, विज़िट भी कर चुके हैं आप में से, बैरिया टाउन जो है इस वक्त आज के इस दौर के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरीन लिविंग इन्वायरमेंट क्रिएट की गई है। देयर इज़ नथिंग इन पाकिस्तान के जो आप उसको कंपेयर कर सकें। जो इन्वायरमेंट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो लिविंग स्टैंडर्ड्स जो बैरिया ने वहाँ पे सिर्फ तैयार ही नहीं किए, बल्कि जिस बेहतरीन तरीके से उन्होंने उसको मेंटेन करके एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के तौर पे, एक नुमायाँ प्रोजेक्ट के तौर पे वो पाकिस्तान या कराची के अंदर लेके आए, जो आज देखने में मार्केट के अंदर हमें मिलता भी है। पिछले इस साल की अगर हम बात करते हैं तो ये पिछले 8-10 महीने के अंदर बैरिया की जो मार्केट है वहाँ पे जो ग्रोथ रेट है वो एक माइंड ब्लोइंग है। हर बंदे के लिए शॉकिंग है कि ये हो क्या रहा है। हमारे लिए, हम वहाँ पे डेली मौजूद होते हैं, काम करते हैं, लोगों से ट्रेड होती है, सारा कुछ होता है, तो बहुत मुश्किल हो रहा है लोगों को चीज़ें अवेल करके देना। उसकी वजह यह है कि डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है। फॉर दैट रीज़न हम लोग ट्रेड तो ऑलमोस्ट कर ही रहे हैं, दीगर और भी प्रोजेक्ट्स भी हम जो है कमर्शियल प्रोजेक्ट उनकी भी प्लानिंग है हमारी। लेकिन ये जो विला का जो कंसेप्ट है ये बेसिकली डायरेक्ट जो लोग यहाँ पे आके आबाद होना चाह रहे हैं या जहाँ पे जो लोग आके अपना घर बनाना चाह रहे हैं, ये उनको लिए एक बेहतरीन किस्म का इनिशिएट हमने लिया है। क्योंकि हम लोग इस वक्त करंट मार्केट वैल्यू जो एक विला की बनती है बैरिया टाउन के अंदर, हम उस करंट मार्केट वैल्यू के ऊपर 13% डिस्काउंट ऑफ़र कर रहे हैं, जो कि एक ह्यूज डिस्काउंट है। बहुत बड़ी 15 लाख से लेके तो 50-60 लाख तक का लोगों को बेनिफिट दे रहे हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएट है हमारा भी, हमारी सारी टीम का। हम लोगों ने मिलकर एक चीज़ को प्लान किया है। कंस्ट्रक्शन के लिए भी हमारा इंशाल्लाह कुछ काम स्टार्ट होने जा रहे हैं। वेरी सून ऑन द ग्राउंड हम लोग भी मौजूद होंगे। इसी तरह इसमें जो साइज़ हैं वो वेरियस हैं। 125-250 गज़ का एक साइज़ है, 500 गज़ का है, तो उनकी प्राइस रेंज भी वेरियस ही बनती है। जो लोग इस वक्त जाके एक दफ़ा बैरिया को विज़िट करके आते हैं कराची के अंदर, कराची सिटी की जो पॉपुलेशन है, ख़ास करके फैमिलीज़ जब एक दफ़ा विज़िट करती हैं बैरिया टाउन को, तो उनका माइंड उसी वक्त वहाँ पे रह जाता है कि दिस इज़ द लाइफ। ज़िंदगी तो लोग यहाँ पे जी रहे हैं ना, वहाँ पे कोई पानी का इशू है, ना इलेक्ट्रिक का कोई इशू है, ना कोई थेफ्ट का इशू है, ना किसी को कोई सिक्योरिटी का कंसर्न है। 24/7 विजिलेंट सिक्योरिटी जो है बैरिया की वो हर वक्त रोड पे मौजूद रहती है। छोटा मोटा अगर कोई इंसिडेंट हो भी जाता है तो वो हवा में नहीं चला जाता है। कि सिटी के अंदर हम देखते हैं बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, उसका ना कोई रिपोर्ट भी नहीं होती, अगर होती भी है तो उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है। लेकिन बैरिया के अंदर अगर खुदा ना खास्ता कोई इंसिडेंट होता भी है तो उसको प्रॉपर तरीके से टॉप लेवल के जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स हैं, जो लोग हैं सिक्योरिटी के, वो उसको मैनेज करते हैं और उसको देखते हैं और उसको कंक्लूजन, उसका कोई ना कोई रिजल्ट निकालते हैं कि अगर कोई बंदा कुछ गलत करता भी है तो वो उसके लिए ही गेट्स पनिश फॉर दैट। वहाँ पे इतनी स्ट्रिक्ट किस्म की सिक्योरिटी है। फिर मेंटेनेंस है, फिर दीगर जितनी भी जो एक लिविंग लाइफ के लिए जो चीज़ें वहाँ पे चाहिए, सारी अम्यूनिटीज़ वहाँ पे मौजूद हैं। इम्तियाज़ अभी रिसेंटली बहुत बड़ा एडिशन हुआ है बैरिया में। इकरा यूनिवर्सिटी वहाँ पे अभी ऑपरेशनल है। स्कूल मिलेनियम स्कूल है, रूस वालों का स्कूल है, ये सारे फुली ऑपरेशनल हैं। वहाँ पे जब आप जाके देखते हैं तो एक नॉर्मल लाइफ वहाँ पे ज़िंदगी बेहतरीन लोग गुजार रहे हैं। बहुत सारे लोगों का एक माइंड में एक नेगेटिव कंसेप्ट था, जो इश्यूज़ थे बैरिया के, लेकिन उस जो इश्यूज़ थे वो भी आई वुड से कि तकरीबन 90% तक रिजॉल्व हो चुके हैं। 10% एक छोटी सी अमाउंट है कुछ लोगों की जिनके कोई डिस्प्यूटेड लैंड्स के इशू हैं, जो आउट ऑफ द ग्राउंड लैंड चलेगी उसके इश्यूज चल रहे थे, तो वो थोड़ा सा एक तबका रह गया जिनको बैरिया आज भी उनको सेटल किसी न किसी तरीके से कर रहा है। अब जिस स्टेज पे हमने ये चीज़ आके लॉन्च की है इस वक्त मार्केट के अंदर, ज़्यादा जो लोग वहाँ पे आ रहे हैं उसको हम कह रहे हैं, जिसको हम एंड यूज़र कहते हैं, जिसने आके प्लॉट लेके या विला लेके, घर लेके वहाँ पे शिफ्ट होना है, वहाँ पे रहना है, उसने अपनी लाइफ वहाँ पे गुजारनी है। तो ऐसे लोग जो हैं वो उनको अट्रैक्ट करने के लिए हमने ये एक बेहतरीन इनिशिएट लिया है, जिसमें 13% अगर हम डिस्काउंट की बात करते हैं तो एक छोटे से छोटा अगर 125 गज़ का जो विला है बैरिया टाउन में, वो अराउंड 1 करोड़ 20 लाख का वो कॉस्ट कर रहा है इस वक्त। अब उसमें अगर आप 13% डिस्काउंट देते हैं तो दैट कम्स टू तकरीबन 1 करोड़ 5 लाख, तो 10-15 लाख रुपए का बेनिफिट आप छोटे से छोटे यूनिट के ऊपर दे रहे हैं।
तो ये आप हमारे लिए भी हमारी प्रोडक्ट के अंदर ये जो इनिशिएटिव हमने लिया है या जो आइडिया हम लेके आए इसमें क्लाइंट को भी डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है और फिर जितने भी दीगर लोग हमारे साथ इंगेज हो रहे हैं, जिसमें हमारी पूरी की पूरी एक टीम है, जिसमें हमारे एक लेबर से लेके मैसन से लेके इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर से लेके इसके अंदर एक बहुत बड़ा एक ग्रुप है, एक चेन है जो सारी की सारी यूटिलाइज होती है। तो आप लोगों का कंट्रीब्यूशन भी यही है कि लोगों को बेहतर तरीके से आप गाइड करें, उनको इसके बेनिफिट्स के बारे में बताएं कि अगर आप हमारे साथ ये विला बुक करते हैं तो आपको इसके अंदर ये चीज़ें को बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई आपका फर्दर क्वेश्चन है तो आई एम हैप्पी टू आंसर दैट। सर ये जो विलास की आपने बात की अभी, इसके साइजेस और इनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है इसकी? जी माउस भाई, आप साइज़ का और लोकेशन की बात कर रहे हैं तो साइज़ मैंने थिंक इसमें 125 स्क्वायर यार्ड का जो सबसे छोटा यूनिट है, उसके बाद 250 स्क्वायर यार्ड का यूनिट है और इसके बाद फिर 500 स्क्वायर यार्ड के यूनिट है। ये बेसिकली कटिंग है प्लॉट्स की जो बैरिया की तरफ से है। अब उसमें साइज़ जो है कुछ जो 125 वाले हैं उसमें कुछ में एक्स्ट्रा लैंड्स भी होती है जो कैटेगरी के होते हैं, कॉर्नर वगैरह उसमें एक्स्ट्रा लैंड के साथ वो थोड़े से एक्सटेंड भी हो जाते हैं। लेकिन एग्जैक्ट साइज़ और प्लॉट की जो लोकेशन है ये एट द टाइम ऑफ जब उसकी कंस्ट्रक्शन का टाइम आता है उस टाइम जाके वेरीफाई होती है। लोकेशन हम क्लाइंट्स को जो है उनको ऑफ़र कर रहे हैं कि आप किसी भी जो भी आपका प्रीसेंट, अब 125 के वेरियस प्रीसेंट्स हैं, कुछ बिल्कुल जो पहले शुरू में अली ब्लॉक है या उसके सामने प्रीसेंट 15, 16, 14 ये जितने भी प्रीसेंट आ रहे हैं 125 के, उसके अपोजिट 27, 28 आता है। तो ये सारे वो प्रीसेंट है जो 125 यूनिट्स के लिए। इसी तरह फिर 250 के भी अपने वेरियस प्रीसेंट्स हैं विद इन द बैरिया। तो ये क्लाइंट की चॉइस है कि वो किस प्रीसेंट में लेना चाह रहा है, अगर वो कहाँ पे रहना चाह रहा है, वो क्या स्टार्टिंग में, अगर आप स्टार्टिंग में जाके लेंगे ऑब्वियसली अब प्रीसेंट 1 के अंदर 250 गज का जो प्लॉट है वो इस वक्त 1.5 करोड़ से 2 करोड़ 2.5 करोड़ तक का खाली प्लॉट है। जबकि इतने में ही अगर हम थोड़ा सा आगे चले जाते हैं बैरिया टाउन के अंदर तो वहाँ पे इतने में 250 गज का यूनिट तैयार हो जाता है। तो ये चीज़ वेरियस डिपेंड करती है कि जो भी क्लाइंट हैं उनका अपना इंटरेस्ट कहाँ पे है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि यू सेलेक्ट प्लॉट ऑफ योर चॉइस, कि आपने कहाँ पे अपना घर बनाना है या कहाँ पे आप अपना मुस्तकबिल देख रहे हैं, आप खुद आके चूज़ करें। सर अभी आपने अपने प्रेजेंटेशन में बताया है कि 8-10 महीने के अंदर जो है वहाँ बैरिया के प्लॉट्स की जो है ना बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है, तो आप लोग अभी डिस्काउंट क्यों दे रहे हैं, इसकी क्या वजह है? जी ब्रदर, आपने सवाल तो बड़ा टेक्निकल किया है, ठीक है, और इसका आंसर देखें, मार्केट के अंदर जब भी कंपटीशन होता है, इस वक्त बैरिया टाउन के अंदर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बड़े बड़े नाम भी हैं जो एक टाइम से वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनकी एक अपनी क्लाइंट लाइन भी मौजूद है। अब ऐसी मार्केट के अंदर, इतनी बड़ी मार्केट के अंदर आके हम लोग स्टैंड आउट कैसे करेंगे, कि हम लोगों को कैसे नज़र आएंगे, उसके लिए हम कोई ना कोई बोल्ड स्टेप लेंगे, कोई रिस्क लेंगे, उसके ऊपर हम काम करेंगे। फिर जो आपकी क्वेश्चन में जो टेक्निकलिटी है वो ये है कि आइडिया बिकता है, प्रोडक्ट नहीं बिकती है, ठीक है, और यही ट्रेंड हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट में। हम मार्केट से हट के एक चीज़ कर रहे हैं, जो लोग पूरी मार्केट के अंदर कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, हमारा जो आइडिया है वो कम्प्लीटली एक मुख्तलिफ चीज़ है। कोई बंदा हर बंदे की अपनी एक कैलकुलेशन है, लेकिन एक स्टैंडर्ड कॉमन माइंड के अंदर जो कैलकुलेशन है वो ये कलेक्ट नहीं करती है कि इतना बड़ा डिफरेंस कैसे होगा, और वो कैसे होगा अगर हम पब्लिकली अनाउंस कर देंगे कि कैसे होगा, फिर तो हर कोई कर लेगा। फिर हमारे पास क्या होगा बेचने के लिए। तो फॉर दैट रीज़न कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ आपका कोई आइडिया है, कोई प्लान है, तो उसकी कुछ सीक्रेसीज होती हैं जो आप हर चीज़ पब्लिकली अनाउंस नहीं कर सकते, एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न। बाकी हमें भी अंदाज़ा है, हम भी उसी मार्केट के अंदर बैठे हैं, हम उसकी मार्केट को, ग्रोथ को, हम ये कह रहे हैं कि अगर 1 करोड़ रुपये का आप विला आज बुक कर रहे हैं तो 2 साल बाद जब आपको विला की चाबी मिलेगी तो वो 2 से 2.5 करोड़ रुपये की वर्थ की चीज़ होगी। तो हमने अपनी कैलकुलेशन जो है वो पर डे और पर वीक्स और पर मंथ और पर एनम के हिसाब से करके फिर उसके ऊपर कोई एक डिसाइसिव प्लान हम लेके आए मार्केट के अंदर, एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑन दैट। सर आपसे मेरा ये सवाल है कि अगर आप प्राइस में डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं तो इसके अंदर क्वालिटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? जी अंबर, देयर वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन।
बहुत ज़्यादा कंसर्न, मेजर कंसर्न यही होता है जब आप सस्ती कोई चीज़ लेने जाते हैं तो क्या अगर इसमें डिस्काउंट है तो इसमें क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ तो नहीं हो रहा। हम जो भी डील हम क्लोज़ कर रहे हैं, जब हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है क्लाइंट के साथ, तो हम कंप्लीट B&Q जो है वो लिस्टेड हैं, वो नोट करके दे रहे हैं, एग्रीमेंट के साथ लिखा होता है। उसके अंदर जो मटेरियल यूज़ होगा, जिस क्वालिटी का मटेरियल यूज़ होगा, फॉर एग्जांपल कि अगर हम टाइल लगा रहे हैं तो फ्लोर की जो टाइल है उसके लिए हमने मेंशन किया हुआ है कि फ्लोर की जो टाइल है वो 2000 रुपये पर मीटर तक की एवरेज की होगी। अगर उससे ज़्यादा कोई क्लाइंट अगर कहता है कि मुझे इससे अच्छी चाहिए तो फिर वो डिफरेंस क्लाइंट की तरफ चला जाता है। लेकिन हमने अपनी जो क्वालिटी है उसकी अश्योरेंस के लिए हर एक चीज़ बैरिया के जो अप्रूव्ड मटेरियल हैं, जो बैरिया के अपने SOPs हैं, वो बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं। बैरिया में हम क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ चाह के भी नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि एट द कंप्लीशन ऑफ एनी प्रोजेक्ट, वेदर इट इज़ अ रेजिडेंशियल और कमर्शियल, बैरिया की तरफ से एक इंस्पेक्शन होती है, उसके बाद वो एक NOC जारी करते हैं जिसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट हम कहते हैं। जब तक हमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता हम कोई भी प्रॉपर्टी किसी क्लाइंट को हैंड ओवर नहीं कर सकते। तो फॉर दैट रीज़न हमें हर सूरत में क्वालिटी को ऑन टॉप प्रायोरिटी रखना पड़ता है। और हम जो कॉस्ट जो क्लाइंट से ले रहे हैं या उनसे जो हम एग्रीमेंट कर रहे हैं उसके अंदर हम A+ क्वालिटी जो है वो डिलीवर करने का प्लान कर रहे हैं। हम क्वालिटी के ऊपर A+ क्वालिटी से कम पे हम रेट पे कोई चीज़ करते ही नहीं हैं और ना ही हम करेंगे। मार्केट में बहुत सस्ता काम भी होता है, लोग करते भी हैं, लेकिन हमें वो चीज़ नहीं करनी। हम रेट अच्छी कंस्ट्रक्शन का, अच्छी क्वालिटी का ले रहे हैं और इंशाल्लाह हमारी डिलीवरी भी अकॉर्डिंग टू दैट होगी। ठीक है सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि हम क्या क्लाइंट को श्योरिटी देंगे, जो हम उनसे कमिटमेंट कर रहे हैं क्या वो हम उनको डिलीवर कर पाएंगे कि नहीं? जी नरगिस, आपने बड़ा, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है कि क्लाइंट और कोई भी है अगर 4 पैसे लगाता है तो वो एक श्योरिटी है, कोई ना कोई सिक्योरिटी मांगता है। बट ऑब्वियसली घर जो है वो एक लोगों की लेगेसी होती है, सारी ज़िंदगी की लोगों की जमा पूंजी होती है, जो लोग आके किसी घर बनाने के लिए या अपने एक फैमिली के लिए एक यूनिट बनाते हैं। तो ये चीज़ हम भी जानते हैं। फॉर दैट रीज़न हमने क्या प्लान किया है कि हम अगर 125 गज का यूनिट तो उसके ऊपर हम तकरीबन 1 मिलियन हम ले रहे हैं क्लाइंट से, जब हम की हैंड ओवर करेंगे कि जब उनका विला तैयार हो जाएगा, हर चीज़ उनकी तसल्ली की हो चुकी होगी, जब वो इस चीज़ से सेटिस्फाई होंगे कि येस कि ये हर चीज़ हमारी मर्ज़ी की है, जिस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक हमें मिली है, उस वक्त वो फिर हमें रिमेनिंग पेमेंट करेंगे, जो कि 1,125,000 के लिए है। इसी तरह 250 जो स्क्वायर यार्ड है उसके लिए 15 to 20 लाख तक है। इसी तरह 500 स्क्वायर यार्ड का जो विला है उसके लिए तकरीबन 33 मिलियन तक हम क्लाइंट के होल्डिंग एक पेमेंट होती है, जो वो अपनी तसल्ली के बाद हमें हैंड ओवर करेंगे एट द टाइम ऑफ टेकिंग द की। ठीक है, और आई थिंक कि ये एक अच्छा सोल्यूशन जो हम अवेल कर सकते हैं। हमने उसके मुताबिक ये चीज़ की है कि क्लाइंट को, ताकि अपनी सेटिस्फेक्शन हो कि ही इज़ इन द राइट हैंड्स। थैंक यू। लिया साहब, आपका जो सवाल है कि पेमेंट स्केड्यूल या इसकी पोसेशन का आपने मुझसे पूछा है, तो अगर स्केड्यूल की बात करते हैं तो उसमें 40% हम डाउन पेमेंट की मद में रिसीव कर रहे हैं और फिर प्लानिंग 2 ईयर, 2.5 ईयर और 3 ईयर्स। 125 गज़ का जो है उसका 2 साल के पोसेशन का टाइम है। दूसरा जो 250 गज़ है उसके लिए 2.5 साल का है। 500 गज़ का जो विला है उसके 3 साल का टाइम हम ले रहे हैं पोसेशन का। ठीक है सर, और इनकी स्केड्यूल पेमेंट साइज़ के हिसाब से एक डाउन पेमेंट होगी और बाकी जो रिमेनिंग है वो मंथली इंस्टॉलमेंट बन जाएंगी। जिस तरह भी किसकी कोई रिक्वायरमेंट है उसको देख के, अगर किसी के पास बजट में थोड़ी बहुत ही अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ जाती है, कुछ लोगों के साथ थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है डाउन पेमेंट में या इंस्टॉलमेंट को मैनेज करने में, तो वो चीज़ें अवेल की जा सकती हैं एज़ पर नीड।